देखो जी, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी से जो अलग अलग जगत के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया के बारे में संक्षिप्त जो है जानकारी प्राप्त करेंगे और किस तरह से इसमें क्वेश्चन आता है उसको भी देखते जाएंगे। तो ऐसे अगर पढ़ोगे लिखकर और टॉपिक वाइज इसको पॉइंट देते हुए तो आसानी से समझ में आ जाएगा और इस पर आने वाला क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो जगत प्लांटी का मतलब होता है पौधा, यानी ऐसे जगत जिसमें पौधे शामिल हों, यानी पौधे आते हों। तो इसमें कहता है कि जगत प्लांटी में अब कौन कौन से पौधे आएंगे, तो जो यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक का मतलब जिनकी कोशिकाएं विकसित होती है, यानी उनका कोशिका विभाजन हो सकता है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी के बारे में पढ़े हो तुम लोग, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषी का मतलब यानी पौधे। प्रकाश संश्लेषी मतलब पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। और वह क्रिया क्या होता है जी, तो प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय यानी जिनकी कोशिकाएं क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसको बहुकोशिकीय कहते हैं। और एक और ख़ास बात यह है कि इनके जो कोशिका है तो इनके कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाया जाता है। पूछ देगा क्वेश्चन कि क्या जगत प्लांटी के पौधे में कोशिका भित्ति पाया जाता है, तो हाँ या ना, तो क्या कहोगे, हाँ पाया जाता है। बहुत तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। पूछ देगा जगत प्लांटी के पौधों में यूकैरियोटिक जीव आते हैं, सही या गलत, तो यूकैरियोटिक सही। प्रकाश संश्लेषी तो सही। बहुकोशिकीय सही। कोशिका भित्ति वाले कोशिका होते हैं, तो ये जीव जो है आते हैं। ठीक है, आते हैं। लेकिन वहीं अगर इसका निगेटिव पूछ दे तो वहाँ पर हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो पूछ देगा कभी कभी कि ये जीव, चाहे जगत प्लांटी के अंतर्गत आने वाले जीव प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं क्या, तो सही होगा कि गलत होगा, सही होगा कि गलत होगा, गलत होगा। कब हम बताएंगे गलत, सही जानेंगे तब ना, सही जानेंगे तभी इसको बताया जा सकता है। ये जल तथा स्थल दोनों जगहों में रह सकते हैं। ये जल तथा स्थल दोनों जगहों में रह सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जगत प्लांटी के जीव जो है वो जल में रह सकते हैं। कहाँ रह सकते हैं, तो ऑप्शन दे देगा जल, केवल स्थल, दोनों जगहों में, जल तथा स्थल दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जब जानेंगे कि नहीं ये जीव जो है दोनों जगह, जल और स्थल, यानी जल में भी और जमीन पर भी, दोनों जगहों पे पाए जा सकते हैं या रह सकते हैं। उसके बाद है इनमें हर प्रकार के पौधों को रखा गया है, लेकिन कुछ जो शैवाल है, जो शैवाल के बारे में हम लोग बताए हैं या जाने हैं, तो कुछ शैवाल और डाइटम जो होते हैं वो जगत प्लांटी के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। और बाकी इनको छोड़ के सभी पौधे प्लांटी जगत के अंतर्गत आते हैं। और जब ये प्लांटी के अंतर्गत आते हैं तो सिंपल है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो कैसे पौधे होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। कैसे पौधे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो स्वपोषी होते हैं, और जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो परपोषी होते हैं। तो स्वपोषी परपोषी समझ गए।
स्वपोषी जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, और उसके लिए क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल वर्णक चाहिए। और परपोषी जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं, बल्कि वो दूसरे जीवों पर निर्भर कर रहते हैं, या तो जंतुओं पर और नहीं तो पौधों पर निर्भर होते हैं। तो इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्वेश्चन दे देगा कि जगत प्लांटी के पौधे परपोषी होते हैं, तो सही है कि गलत है? सही है, बहुत पिटाओगे। ठीक है, ये गलत है, ये परपोषी नहीं होते, ये स्वपोषी होते हैं। ऐसे ही कंफ्यूज करता है। जब एक एक करके तुम A to Z इसके बारे में नहीं जानोगे तो क्या करोगे, स्वपोषी परपोषी कंफ्यूज कर देगा। तो ये स्वपोषी होते हैं। प्लांटी है तो प्लांट से पौधा, और पौधा के अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। कारण क्या है, तो स्वपोषी में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। अब कुछ उदाहरण भी पूछ सकता है, कुछ उदाहरण भी पूछ सकता है कि बताइए कि मॉसेज जो है वो जगत प्लांटी के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। तो क्या कहोगे, आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। फर्न आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। जिम्नोस्पर्म आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। एंजियोस्पर्म आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। तो ये सभी समूह। अब जिम्नोस्पर्म क्या होता है जी, तो जिम्नोस्पर्म में ऐसे पौधों को रखा जाता है जिनका बीज उनके फल के भीतर नहीं पाया जाता है, जिनका बीज उनके फल के भीतर नहीं पाया जाता है, यानी उनके पास जो है माने उन पर कवर नहीं पाया जाता है, यानी फल के ऊपर कवर नहीं पाया जाता है, इसलिए इनको अनावृत बीजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनावृत बीजी, यानी आवरण नहीं पाया जाता है इनके बीज के ऊपर। और एंजियोस्पर्म ठीक इसके क्या है, विपरीत है, यानी एंजियोस्पर्म क्या है, इसके विपरीत है, यानी इनके जो बीज जो है इनके भीतर पाया जाता है। इनके बीज क्या होता है, फल के भीतर पाया जाता है, इन फल के ऊपर क्या होता है, छिलका पाया जाता है, कवर पाया जाता है। तो ये एंजियोस्पर्म हो गया। तो ये सभी जैसे हम लोग दाल वगैरह खाते हैं ना, विभिन्न प्रकार के फलों को खाते हैं, अनाज को खाते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, कवर के भीतर होते हैं। उनको हम तोड़ कर लाते हैं, काट कर लाते हैं और बना के अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये एंजियोस्पर्म हो गया। जिम्नोस्पर्म जो आगे चल के अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, अभी छोटा इसके बारे में वर्णन है। उसके बाद जगत एनिमेलिया। एनिमेलिया का मतलब होता है एनिमल यानी जानवर, एनिमल माने जानवर, यानी इसके अंतर्गत जानवर आते हैं। तो जानवर अपना भोजन खुद बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। जानवर अपना भोजन खुद बनाते नहीं है, बल्कि ये किसी न किसी दूसरे जानवर पे या पौधों पे निर्भर होते हैं। तो ये क्या होंगे, स्वपोषी होंगे कि परपोषी? परपोषी होंगे। क्या होंगे? परपोषी होंगे। तो जगत एनिमेलिया में ऐसे सभी यूकैरियोटिक जिनकी कोशिकाएं विकसित होती है, बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। और ये भी पूछ सकता है कि इनमें एक कोशिकीय को रखा गया कि बहुकोशिकीय को? बहुकोशिकीय को रखा गया है, और जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी जो स्वपोषी होते हैं उनमें कोशिका भित्ति रहता है। देख लो, अंतर यहीं से स्पष्ट हो जाएगा। और जिनमें नहीं रहता है वो परपोषी होते हैं, यानी सभी जो जंतु होते हैं अधिकांशतः वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। यानी ये परपोषी होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल वर्णक नहीं धारण किए जाते हैं, इनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया के समूह में जगत में हम लोग इन्हीं को पढ़ते हैं। आगे इसका जगत एनिमेलिया का बहुत विशाल क्षेत्र है, तो अगले टॉपिक में जगत एनिमेलिया के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इसको ऐसे समझ लें, और इससे क्वेश्चन कैसे बनता है इस तरह से अपने से क्वेश्चन क्रिएट करो, खुद से क्वेश्चन बनाओ और उसका आंसर दो, तब जाके ये याद हो जाएगा। और याद होगा तो आप कहीं भी अगर क्वेश्चन मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है।
तो क्या होगा जी, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे आपसे पूछा जाए तो जगत प्लांटी के अंतर्गत लाल जो है शैवाल को रखा गया है कि नहीं रखा गया है, रखा गया है। भूरे को रखा गया है कि नहीं रखा गया है, रखा गया है। मौसेज को रखा गया है कि नहीं रखा गया है, रखा गया है। फॉर्न को रखा गया है कि नहीं रखा गया है, फॉर्न भी एक प्रकार का समूह होता है, पादप समूह। जिम्नोस्पर्म को रखा गया है कि नहीं रखा गया है, रखा गया है। एंजियोस्पर्म को रखा गया है कि नहीं रखा गया है, रखा गया है। जगत एनिमलिया यूकैरियोटिक होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। ये इनके कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, पाई जाती है। परपोषी होते हैं कि नहीं होते हैं, दे देगा कि जगत एनिमलिया के जो जीव है वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, गलती दे देगा। और कहेगा कि होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं, नहीं होते हैं। स्वपोषी नहीं होते, क्या होते हैं, परपोषी, यानी ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो परपोषी होते हैं। क्यों परपोषी होते हैं जी, तो इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्यों होते हैं, तो इनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो यही सब जो इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे जनरेट किया जाता है आप लोग सीख लिए। अगले वीडियो में और भी हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, और जो लोग वीडियो को YouTube पर देखेंगे उनको यह बताया जा रहा है कि आप लोग अगर इस तरह से नहीं पढ़ते हो तो इस तरह से पढ़ना सीखिए और ऐसे क्वेश्चन अपने से जनरेट करना सीखिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तथा बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद।